एक नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था, सऊदी से आया, शादी कर लिया, बाप का इकलौता बेटा। और शादी के बाद 1 महीना के बाद ये लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा अब हम जाएंगे, मेरा वीज़ा आ रहा है। तो माँ कहने लगी कि बेटा तू चला जा, बहू तो मेरे साथ है। बोला कि नहीं, बहू नहीं रहेगी, हम वहाँ अकेले रहेंगे, बहू को भी लेके जाएंगे। तो माँ कहने लगी बेटा बहू कितने लागे चलो जुआ, तो हम बुढ़ा बुढ़िया देखभाल क्या करते। बोलो बात सही कि गलत है, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन बेटा बोला कि नहीं अम्मा, आप लोगों को जैसे रहना है रहिए, हम बीवी को छोड़ के सऊदी नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे। बीवी भी बोली लड़का से कि ते तोड़ बिना हमें न रहे, वो तेज वाह मुझो। बोले हाँ फुत की तुरो लग जूगी। बीवी को लिया चला गया। है जानते हो, जाने के बाद 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजर गए जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। मौलाना सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है। ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत सुना रहा हूँ मैं। वो नौजवान 14 साल सऊदी में रहा, 12 हज किया 14 साल में। कितने हज किया? 12 हज किया। 12वां हज में वो बैठा खाने काबा के पास में ज़ारो कतार रो रहा था। एक अल्लाह वाले उसको देखते रहे, नौजवान को, काहे ऐसा रो रहा है, कौन सा गुनाह किया है? तो वो अल्लाह वाले पीछे से आए, हाथ को रखा है बाबू। वो नौजवान पलट कर देखा नूरानी चेहरा है। बाबू ऐसा काहे रो रहे हो, कौन सा गुनाह किए हो? ये तो खाने काबा है, लोग यहाँ जो मांगता है उसकी अल्लाह झोली भरता है, क्या मांग रहे हो, कौन गुनाह किए हो? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत ये मेरा 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है दिल पर किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है। अल्लाह वाले कहने लगे अरे तेरी माँ है, बाप है? ये नौजवान और रोने लगा। बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, मेरी माँ तो थी, मेरा बाप तो था, लेकिन 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी माँ जिंदा है कि नहीं, मेरा बाप जिंदा है कि नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा फिर तू ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? अरे उठ दौड़ भाग घर जो, अगर बाप जिंदा है माफी मांग ले, माँ जिंदा है माफी मांग ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, दिल्ली उतरा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, ओहो कटिहार उतरा और वहाँ से अपना गांव जब आया, देखा 14 साल में पहले फूस के घर थे, अब पुख्ता घर हो गए हैं, अपना घर कहाँ पता नहीं। ये नौजवान 14 साल में सोचा कि मेरा घर किस जगह है। ओहो एक बूढ़े मियाँ बस्ती के बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान रुक कर कहा कि ओ चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा ये अब्दुल्ला साहब का घर कौन था जी? हाँ। तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तो इंतकाल हो गया, 3 साल हो गया। ये की बेटा था, बड़ी मोहब्बतों से बेटे को परवरिश किया था, पाला था, पोसा था, लेकिन वो बेटा धोखा देकर चला गया, भाग गया। बेटे के गम में बाप मर गया। ये नौजवान रोने लगा। तो बूढ़े मियाँ बोले कि उससे तुमको क्या रिश्ता था? कहा कि वो बेटा बदनसीब बेटा जो बाप को छोड़कर भागा था, वही बदनसीब बेटा मैं हूँ। फिर वो नौजवान पूछने लगा कि चचा उनकी बीवी का क्या हुआ? मेरी माँ का। बोली बेचारी बेवा हो गई। बेवा हो गई तो कोई सहारा नहीं, दूसरे के घर में काम करती थी, जिसको होता था खिला देती थी।
अब तो पता चला कि उसके जिस्म में फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, बिस्तर से हिल नहीं पाती है। बेटे के गम में इतना रोई कि आँख की रोशनी ख़त्म हो गई, अंधी हो गई है। मोहल्ले की कोई औरत को तरस आता, जाती है नहला धुला कर कुछ खिलाकर चारपाई पे सुला देती है। बस यही दुआ करती है कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को ना देख लूं। ये नौजवान भागा आंगन गया, कदम रखा, माँ चारपाई पे लेटी है। माँ कहती है, पूछती है कौन है, कौन है? बेटा रोते हुए कहता है कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा 14 साल के बाद आया हूं। ओ माँ तो माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकती कि तुझे गले से लगाऊं। बेटा मेरे बदन में ताकत नहीं है। मैं दुआ करती थी अल्लाह से कि या अल्लाह उस वक्त तक हमको मौत मत देना जब तक मैं अपने बेटे को अपनी नज़रों से ना देख लूं। लेकिन बेटा मेरी नज़रों में रोशनी नहीं है, मैं अंधी हो चुकी हूँ। ज़रा मेरे करीब आ जा, सीने से लग ले ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ। चिलचिलाती धूप में मक्के के खेत में देखो खट रहा है, ये होता है बाप पसीना बहा रहा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। रोटा मार्केट में 1 घंटा काम करेगा, उसका 2 टाइम का खाना हो जाएगा। किसके लिए पसीना बहा रहा है? मेरे घर में मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए खट रहा है। इस बाप के एहसान को ना भूलो। एक औरत, बच्चा लड़का पैदा हुआ तो दूध नहीं, सीने में दूध नहीं, तो बच्चा पिएगा कैसे? भाई दूध ज़रूरी है ना। अरे बच्चे के लिए दूध ज़रूरी है ना, जल्दी बोलो ना भाई। तो इस औरत से किसी ने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ तुम। ए सुनो नौजवानों सुनो, ये माँ डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब मेरा एक लड़का हुआ है लेकिन सीने में दूध नहीं है, बच्चा कैसे मेरा पिएगा? डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा कि रोज़ाना ये इंजेक्शन तुमको लगाना पड़ेगा। औरत प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल गई, 1 महीने का इंजेक्शन ले ली। अच्छा सुनो, रोज़ाना 1 इंजेक्शन लगाती थी वो, बच्चा 24 घंटा जब भी भूख लगती थी बच्चे को वो दूध पिला देती, दूध उतर आया। 1 महीना जब हो गया तो ये औरत देखती क्या है कि बदन की हड्डी जो है ये कमज़ोर हो रही है, बहुत दर्द है, अब पूरे बदन टूट रहा है। तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई, बोली कि डॉक्टर साहब ये जब से ये इंजेक्शन ले रहे हैं ना हड्डी बहुत दर्द कर रही, अब पूरा बदन टूट रहा है। तो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेना बंद कर दो। तो बोली कि इंजेक्शन लेना बंद कर देंगे तो मेरा बच्चा क्या पिएगा, मेरा बेटा क्या पिएगा, मेरा बेटा तो भूखा रह जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, हड्डी दुखे चाहे बदन दुखे, हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। ओ सुनो नौजवानों, 25 साल का अरसा गुजर गया, वही बेटा जवान हो गया। बेटा जवान हो गया, माँ सोई पड़ी है, माँ के कढ़ाने की आवाज़ आई। बेटा माँ के पास गया, बोला अम्मा क्या हुआ? बोला कि बेटा देखो ना मेरी हड्डी बहुत दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा। तो बेटा कहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा खेल लेते, यहाँ लगा ना ते सुते जान ना हमरा सुते दी है। ना आप सोते हैं ना हमको सोते देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ खा लिए होंगे इसलिए हड्डी दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा है। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम कि तुझे दूध पिलाने के लिए तेरी माँ ने रोजाना 1-1 इंजेक्शन लगवाती थी, तब तू जाकर दूध पीता था। आज तू कह रहा है कि मुझे सोने नहीं देती। उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ,
जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। एक नौजवान माँ से झगड़ा, किसी बात पे झगड़ा हुआ, नौजवान घर छोड़ के चला गया। 1 साल के बाद दिल्ली से घर आया तो आंगन आया तो माँ को ढूंढने लगा, अम्मा कहाँ है, मी आते कहाँ जा। किसी ने कहा कि तेरी माँ नहीं रही, वो तो इंतकाल कर गई, 6 महीना पहले इंतकाल किए। ये नौजवान बोला कि मेरी माँ मर गई। वो दौड़ा कब्रिस्तान गया, लोगों से कहा मुझे बताओ मेरी माँ की कब्र कौन सी है। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि यही कब्र है। तो कब्र पे खड़ा होके बोला कि मियाँ हमरा माफ़ कर दे, हमको माफ़ कर दो माँ। तो एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि तेरी माँ मरने से पहले कह गई थी कि मेरा बेटा आए ना तो उसे कह देना मैंने उसे माफ़ कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी माँ जब तक जिंदा थी, आपकी माँ जब तक जिंदा थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करती थी। ये मूसा कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और नौजवानों सुनो, ये मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई। और आप अल्लाह से मिलने जा रहे हैं कुएं तूर पहाड़, अल्लाह के तरफ से आवाज़ आई, मूसा अब संभल के चलना, होशियारी से चलना। तो कहा कि या अल्लाह ऐसा तो तूने कभी नहीं कहा कि संभल के चलना। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पहले तू जब चलता था, घर से निकलता था, तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती थी, अब तेरे लिए दुआ करने वाले वो हाथ नहीं रहे। इसलिए मेरे बच्चों, हम ख़ास कर हाथ जोड़ कर कहते हैं, देखो तुम नमाज कज़ा कर दो तो ये कज़ा नहीं करना, माँ बाप के सामने कभी बेअदबी मत करना। अल्लाह का कुरान कहता है उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। यही तो मैं कहता हूँ, कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? मकतब में। हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब के पास आओ, वो तुम्हें बताएंगे कहाँ पढ़ाया जाएगा। कुरान में बताया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? हदीस मुस्तफ़ा में बताया जाएगा कि माँ बाप का मकाम क्या है। इस माँ को ना भूलो जो 9 महीना तुम्हें पेट में रखी, उस माँ को ना भूलो जिसने 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत का दरवाज़ा है। हाँ, बीवी का हक़ जहाँ है बीवी का हक़ अदा करो, लेकिन माँ बाप का हक़ जहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनके साथ अच्छा सलूक करो। देखो अल्लाह कहता है कुरान में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। उसके बाद क्या करना है? नमाज नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब क्या करना है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया और कुर्बान जाओ, सबसे खूबसूरत अमल, सबसे अफजल अमल ये है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा अमल अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना। अल्लाह तेरा दुनिया ही के अंदर में जन्नत में घर बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हमको अपने माता पिता पे
आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। अजय बताइए, कड़ाके की ठंड हो, यानी कड़ाके की ठंड, सर्दी खूब हो, बेटा 3 साल 2 साल का बच्चा है, बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ क्या करती है? बिस्तर बदल देती है। अरे जल्दी बोलो, बदलती ही नहीं, अरे बदलेगी ना हो। ओ पेशाब वाला बिस्तर में उठा के रखी दिल की, दूसरों कप्पा बिछा दिल की, बच्चा फिर थोड़ी देर बाद पेशाब किया, माँ फिर भी बिस्तर बदल दी, थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, 4-5 मरतबा माँ बिस्तर बदल दी, बच्चा फिर पेशाब किया। अब माँ क्या करेगी? पेशाबे में सुलाएगी? अरे माँ पेशाबे में सुलाएगी बच्चा को? अरे बोलते काहे नहीं है? सुलाएगी माँ। बाप पसंद करेगा मेरा बेटा पेशाब में सोए? अरे बाप पसंद करेगा? और सुनो, बिस्तर नहीं है, भोटिया नहीं जी, खत्म। और सुनो, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। नौजवानों, आप नहीं चाहते हो कि हम हज करें? अब भाई हज करना कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, सब चाहते हैं ना? तो जिनके माँ बाप नहीं हैं, ये ऑफ़र उनके लिए नहीं है। जिनके माँ बाप जिंदा है उनके लिए ये ऑफ़र है। उनके लिए ऑफ़र क्या है? एक हज, कोई पैसा खर्चा नहीं, पैसा खर्चा नहीं। अभी हज करने जाएंगे आप, 4 से 5 लाख रुपए खर्च होंगे। घर बैठे आप हज करो, घर बैठे हज का सवाब पाओ। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटी सुबह उठे और अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से ऐसे देख ले, बाबा ठीक जानी, बाबा ठीक छानी, मोहब्बत की नज़र से सिर्फ देखे, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है, एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप हैं, इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। और माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे जब पैदा हों, देखिए बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी काम से बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए कि कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है, तो कुत्ता बहादुर है। बिल्ली भी बच्चा पैदा करी थी, मुर्गा मुर्गी वो बच्चा पैदा करी थी, तो बहादुरी क्या है? जानवर बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चा छोड़ देता है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, उनमें सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे ऊंचा इंसान को बनाया। तो हमारे घर में जब बच्चा पैदा हो तो बहादुरी ये है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो। हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब जो बच्चों को मकतब में पढ़ा रहे हैं 150-200 रुपया महीना पर, मैं सलाम करता हूँ आपको कि अपने बच्चे को ज़मीन बेचकर पढ़ानी पड़े तो पढ़ाइए, ज़मीन बेच दीजिए, लेकिन उसको जाहिल मत रखिए। एक हफ्ता गोश्त नहीं खाएंगे, हफ्ता में एक ही दिन खाएंगे।
5 दिन नहीं खाएंगे, क्या जिंदा नहीं रहेंगे? अरे बोलो भाई, गोश्त नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा? 200 टका हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब को देने में पेट दर्द हो रहा है। आदमी बोले जी हाँ मौलवी साहब बगैर बोटी को हमारा रोटी नहीं खा ली, बगैर बोटी रोटी खा ली। 300 टका गोश्त किलो आया, 150 टका देवे में है कहते इतना परेशान है, जा घर काटी भागी जी, इतने घर काटी नहीं भागे जा, दम नहीं पैसा आएगा। अरे इसको पैसा दो भाई, 1 महीना तेरे बच्चे को पढ़ाया। एक बात और याद रखिएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आप बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, लेकिन ये आप इसको बनाइएगा, आपका नाम रोशन दुनिया में होगा, वो कमा के खाएगा, दौलत कमाएगा, यही ना? अरे बोलिए भाई, यही ना? लेकिन सुनो, बच्चे को अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, अच्छा यही बेटा प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, दुनियावी पढ़ाई पढ़ाया आपने, हशर का मैदान में आपको देखेगा भागेगा, बाबा आप जी कुछ को मांगी नहीं लो, ये बेटा भागेगा हशर के मैदान में, बाप को देखकर भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, ओ दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी। हम नहीं कहते अल्लाह का कुरान उठाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन सुनो अल्लाह के रसूल की सुनिए, अल्लाह के हबीब की सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, क्या पढ़ाया? अरे जोर से बोलिए, क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया है, वो बेटा बाप को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में दौड़ करके अपने बाप को ढूंढेगा, मेरा बाप कहाँ है, बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, मेरा ये बाप है, तेरा वादा है कि जो मेरे कुरान को पढ़ेगा उसके बाप को हम ताज पहनाएंगे, या अल्लाह आज इज्जत का ताज मेरे बाप को पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हम मना नहीं करते हैं, अंग्रेज़ी अपने बच्चे को पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, अपने बच्चे को दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए, लेकिन मेरा कहना है कि हर भाषा से पहले मेरा बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह। सारे लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। अभी एक जलसे में था बिहारी में, जगह का नाम नहीं लेंगे, मोहतमिल साहब, एक नौजवान आया, सलाम किया, बैठा, बोला कि हज़रत मेरे वाली साहब को इंतकाल किए हुए 15 दिन हुए हैं, आप थोड़ा मेरे घर पर चलते दुआ कर देते। हमने कहा कि नहीं बाबू, हम तो जलसा में आए हैं, हम दुआ कर देंगे। बोला कि नहीं, मेरी माँ की ख्वाहिश है कि वो कलकत्ता वाले को थोड़ा बोला कि ले आओ, दुआ करवा देंगे, मेरे भाई लोगों की भी ख्वाहिश है। तो लोगों ने कहा कि हज़रत ये एक घर के बाद उसका घर है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। बोला बस यही घर के बाद दूसरा घर उसी का है, चलिए। तो अब चले, 2-4-10 लड़का नौजवान मिल के उसके घर पे गए, पलंग पे बैठने के लिए दिया, मैंने दुआ कर दी उसके बाप के लिए। तो दुआ ख़त्म जब हो गई तो वो नौजवान ये वो गठरी लेके आया। अरे पोटरी है जी नहीं हो, अरे जल्दी बोलो नहीं हो, हाँ पोटरी ला गई। तो बोली कि हज़रत ये पोटरी आप लेते जाइए। हाँ ले पोटरी लेते जाइए। अरे कीजिए ग्राम, बोले ग्राम बाबा कपड़ा जी हो, कपड़ा जी खोलो तो
हमने कहा कि खोलो इसको। वो खोला, 2 गो कुर्ता, 1 गो गमछा, 1 गो गंजी, 2 गो लुंगी, 1 गो पजामा। हम बोले बाबू ये हमको कहे दे रहे हो? बोला पिनिया। बोला पिनिया? अरे बाप तुम्हारा ना मरा है? बोला हाँ। हम बोले तुम ना पहनेगा? तो हमरा कही कि हमें मुर्दा कपड़ा पहनबो। बोलो ते मुर्दा कपड़ा नहीं पहन गया, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनती है। तो हमने कहा कि बाबू खाली बाप यहाँ से नहीं छोड़ी किलो से मोबाइल वोबाइल छलो लो पापा के पास है? बोला हाँ। ओप्पो के सेट छिली ले। तो ओप्पो के सेट कहाँ जी? बोले मियाँ अलमारी में रखी दिल के। बाप का मोबाइल तू इस्तेमाल करेगा, बाप की घड़ी तू इस्तेमाल करेगा, बाप की ज़मीन तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू इस्तेमाल करेगा। आ कपड़ा मौलवी साहब पहनती, बाबाजन ना तम चलो थी। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम इतना तो पढ़ा दीजिए, इसको पता चले सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, ये तो पता तो चलना चाहिए ना। इसे जाहिल रखेंगे आप, इसे पता क्या चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है। अभी मैं आपको बता दूं, ये हकीकत में बता रहा हूं, मेरे रिश्तेदार में, मैं नाम नहीं लूंगा, बाप का 3 बेटा। क्या बेटा है? बाप का 3 बेटा। अच्छा देखिए, आए है मैंने उस नौजवान को सामने बैठा कर कहा कि तुम्हें शर्म से डूब जानी चाहिए, मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा तुम्हें रहने का हक नहीं है। पता ये चला कि सबसे बड़ा बेटा में बाप में झगड़ा हुआ। अच्छा झगड़ा जो हुआ, बाप भी तलवार लेके निकला, बेटा भी तलवार लेके निकला। या अल्लाह। अच्छा उसका मझला बेटा क्या किया? मझला बेटा भी भाई की तरफ से था। मझला बेटा क्या किया? बाप को खड़ी खोटी सुनाया, और जब बाप नहीं मानने लगा तो मझला बेटा ताकतवर था, बाप को पकड़ा और दरवाज़ा में ले जाकर पटक दिया, सीने में चढ़ गया। तो जब है करी दो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कसम खुदा की जब मैंने ये ख़बर सुना, किसी ने बताई मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं अपने सीने को पकड़कर, सर को पकड़कर बैठ गया कि या अल्लाह, ये तो ज़िंदगी दुनिया ही में जहन्नम खरीद लिया है, ये ज़िंदगी दुनिया ही में जहन्नम है इसके लिए। इसलिए मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते अपने बाप से अगर बेअदबी किए हो, माफ़ी मांग लो, अभी ज़िंदा है। पाँव पकड़ लो। माँ से अगर बेअदबी किए हो, माँ का पाँव पकड़ लो, हाथों को, माँ का हाथ चूमो, बाप के हाथ को चूमो, बाबा हमरा माफ़ करी दा, मियाँ हमरा माफ़ करी दे। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बाप मर गया, आखिरी बात, 2 मिनट की गुफ्तगू है, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। बाप का इंतकाल हो गया, रिश्तेदार लोग आगे, जनाजा रखा हुआ है, इमाम साहब आगे बढ़े जनाजा की नमाज़ पढ़ाने के लिए। बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, बाबा बाबा।
लोगों ने कहा कि कहाँ नहीं जाकर मरना सब एक जीरो, अरे इजाज़त धोगनी हो, बापक जनाजा पर हवेली इजाज़त धोगनी हो। ये नौजवान आगे बढ़ा, नौजवान बोलने लगा कि आप लोग क्या समझते हैं, हम अब्बा के मरने पर रोते हैं? बोला फिर कहना कहानी। ये नौजवान बोला हम रो इसलिए रहे हैं कि हमर बाबा हमरा हिंदी पढ़ल का, अंग्रेजी पढ़ल का, बंगला पढ़ल का, मराठा पढ़ल का, पंजाबी पढ़ल का, हमर बाबा हमरा कुरान नहीं पढ़ल का। अगर मेरा बाप कुरान पढ़ाता आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। कुरान पढ़ाओ। अजय बाबा बताइए, जो दुआ दिल से बेटा करेगा बाप के लिए हम करेंगे उसके लिए? नहीं। अरे जल्दी बोलो ना भाई। नहीं। हमसे बोलता है हजरत दुआ करो, अत्य की करवे दुआ ते तुम औलाद हो, तुम जो दिल, तुम्हारे दिल से जो दुआ निकलेगी मेरे दिल से निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। तुम ना दुआ करो अपने बाप के लिए, माँ के लिए, तुम दुआ करो। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इतना पढ़ा दिए बच्चों को ताकि दीन क्या है ये समझ में आ जाए। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, नापाकी कैसे दूर की जाए, पाकी हासिल कैसे होगी, ये हमारे बच्चों को कम से कम पता चलना चाहिए। एक नौजवान से पूछा मैंने कि बाबू गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? बोला कि हज़रत गुस्ल में कितना फ़र्ज़ है ये तो हमरा मालूम नहीं था, लेकिन हमें सुनलान कि तीन फ़र्ज। वो तीन फ़र्ज कौन कौन फ़र्ज है मालूम है? क्या क्या फ़र्ज़ है? हमने पूछा की फ़र्ज ही? तीन फ़र्ज ही की फ़र्ज? तो वो लड़का बोली तौलिया, बाल्टी, साबुन। बोले तीन फ़र्ज। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मजमे में इतने लोग बैठे हुए हैं माँ बाप से मोहब्बत करने वाले। देखिए जिनके माँ बाप हैं उनकी खिदमत करो, जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए आप हमेशा दुआ कीजिए, हर नमाज में दुआ कीजिए, सदका खैरात करते रहिए, उसके नाम से ईसाल सौ काम करते रहिए। कब्रिस्तान है माँ बाप के, कब्र पे जाते रहिए, दुआ करते रहिए और कुर्बान जाओ। सदका जारिया, उनके नाम से कुछ ना कुछ सदका खैरात करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। माशाअल्लाह कितने लोग इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर सदका करना चाहते हैं? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। हम ज़्यादा नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। 2 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आपके पॉकेट में है, 20 टका है, 50 टका है, 50 टका है, 2 रुपये, 1 रुपया सही, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। 1 रुपया का सिक्का अगर है पॉकेट में, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर इंशाल्लाह दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग देना चाहते हैं। इंशाल्लाह दीजिए, फिर अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। आप 100-50 दे दिए, आपकी मर्जी, हम उतना नहीं मांगेंगे। हम 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया मांग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ हाँ, माँ बाप चले गए, माँ बाप चले गए, उनके नाम से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कोई अल्लाह